कहानी। तीन राजकुमार और उनकी बुद्धिमान रानी। राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं और नैतिक शिक्षाओं से भरी हुई हैं, जहां हर कहानी जीवन के अलग अलग पहलुओं पर प्रकाश डालती है। इन कहानियों का मूल कथानक यह है कि राजा विक्रमादित्य ने एक कठिन संकल्प लिया था कि वह एक साधु के कहने पर एक पेड़ पर लटके हुए बेताल को पकड़कर साधु के पास लाएंगे। लेकिन हर बार बेताल राजा विक्रमादित्य को एक रहस्यमयी कहानी सुनाता है और अंत में एक कठिन प्रश्न पूछता है। यदि राजा उत्तर देने में असफल होता है तो बेताल को स्वतंत्रता मिलती है। यदि राजा सही उत्तर देता है तो बेताल फिर से पेड़ पर लौट जाता है। बहुत समय पहले एक राज्य में तीन राजकुमार रहते थे जो वीर, साहसी और बुद्धिमान थे। उनके पिता राजा ने अपनी उम्र के चलते सिंहासन छोड़ने का विचार किया और चाहते थे कि तीनों में से सबसे योग्य राजकुमार को राजा बनाया जाए। लेकिन यह निर्णय लेना कठिन था क्योंकि तीनों ही समान रूप से योग्य थे। तब राजा ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की। जो भी मेरी तीन समस्याओं का समाधान ढूंढेगा वही सिंहासन का अधिकारी होगा। पहली समस्या थी कि कैसे राज्य को समृद्ध बनाया जाए। दूसरी समस्या थी कि राज्य में न्याय कैसे स्थापित किया जाए। तीसरी समस्या थी कि बाहरी शत्रुओं से राज्य की रक्षा कैसे की जाए। तीनों राजकुमारों ने अलग अलग सुझाव दिए, लेकिन राजा पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी रानी से सलाह ली। रानी ने तीनों के उत्तरों को सुनने के बाद एक उपाय सुझाया। तीनों को मिलकर शासन करना चाहिए क्योंकि प्रत्येक में अलग अलग गुण हैं। राजा ने रानी की सलाह मानी और तीनों को राज्य का हिस्सा दिया। जब राजा विक्रमादित्य ने यह कहानी सुनी तो बेताल ने पूछा, इस कहानी में सबसे बुद्धिमान कौन था? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, रानी सबसे बुद्धिमान थी क्योंकि उसने एकता का महत्व समझाया और तीनों भाइयों में सामंजस्य स्थापित कर दिया। राजा का यह उत्तर सुनकर बेताल प्रसन्न हुआ, लेकिन वह फिर से उड़कर पेड़ पर लौट गया। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यह था कि एकता में बल होता है और विवेकशीलता के साथ किए गए निर्णय अधिक न्यायपूर्ण होते हैं। राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता इसी में थी कि उन्होंने सही और उचित उत्तर दिया, जिससे पता चलता है कि न्यायप्रियता और विवेक का होना किसी भी राज्य के संचालन में अनिवार्य है। इस प्रकार की कहानियां राजा विक्रमादित्य की दयालुता, न्यायप्रियता और बौद्धिकता को उजागर करती हैं। इन कहानियों में हमें सीखने को मिलता है कि हर समस्या का समाधान शांति, समझदारी और एकता में निहित है। हमें